बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रसो, गिरे तो चकनाचूर। हे भाई, आपको बहुत लंबा रास्ता लगता है मोक्ष प्राप्ति करने में, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने में आपको लगता है कि पूरा आयु लगा देंगे, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि यह अनमोल जो रतन दिया है, आयु रूपी रतन, प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके एक पीप के रूप में आप थे और उनको प्रकृति ने बड़ी जतन से 5 तत्व 25 प्रकृति 14 इंद्रियां 7 धातु इत्यादि सब देख कर करके जो इसका निर्माण किया 9 महीना लगाने में। क्यों? इसीलिए कि इसका कल्याण हो। यह तन दिया, इसमें आपको 5 ज्ञान इंद्रियां दिया और 4 अंतःकरण इंद्रियां। तो चल अंतःकरण इंद्रियां में मन और अहंकार, अब बुद्धि और चित्त, तो सदैव आप अहंकार से आयुक्त होकर करके मन और अहंकार के दोनों का ही प्रयोग करेंगे। तो चित्त और बुद्धि का प्रयोग कब करेंगे आप? उसका तो भी तो प्रयोग किए। मन जो है उसका गति हमेशा सदैव अनादिकाल से संत महात्मा बता रहे हैं, वो विषय की ओर हरदम जाएगा। और विषय में जाने का तात्पर्य है स्पष्ट कि यह जीवात्मा को कष्ट ही कष्ट, चाहे मल मूत्र और कब पसीना ढोने वाला शरीर सदैव 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना होगा। इसकी पूर्ण निवृत्ति के लिए आप चित्त और बुद्धि का प्रयोग करें। खाली मन और अहंकार से कार्य नहीं होगा। तो चित्त से आपको कोई लगता है कि कोई विषय का सेवन करना उचित है? आप उदाहरण लीजिए, दारू पीते हैं तो क्या आपका चित्त जो है, बुद्धि कहता है, बुद्धि तो कह रहा है कि इसके पीने से फेफड़ा खराब होगा, और चित्त कहता है तो बड़ा गंदा वस्तु है, इससे तो बढ़िया है कि घी खरीद लेते हैं इतने पैसे में, शरबत खरीद लेते हैं उतने पैसे में, तो कार्य आपका हो जाता, बड़ा आनंद मिलता। लेकिन मन के दबाव में आकर के, अहंकार से आयुक्त होकर करके, ये दोनों का आप बात रख कर करके इसको जो है न, क्या है, नरक के तरफ धकेल देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं कि भाई मन पर नियंत्रण पहले करो। यह सभी दुखों का जो है जड़ जो है मन और अहंकार है, मन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, हे अर्जुन, सभी दुखों का निवारण करने के लिए मन पर संयम करना परम आवश्यक है। क्या मन जो है विषया आसक्त होता रहता है, हमेशा ये माये की तरफ जाएगा, विषय में ही धकेलेगा। इसका जो है यही दुर्गुण है, इसमें दूर दूर तक जो है सद्गुण नहीं है। यह बड़ा चंचलमान होता है, बड़ा गतिमान होता है, बड़ा बलवान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुख प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? अर्जुन ने प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा है, तस्मात् त्वम इंद्राणि आदो नियम्ये भरतरस्व पाप नाम परजहि हुए नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे पार्थ, सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों के विषयों को बस में कर लो। तब
पापनम परजही, मैंने यह कामना को जो है, तृष्णा, कामना, हवस, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अनावश्यक मोह, स्त्री हो या सुंदर हो या असुंदर हो या धन हो, पुत्र हो पुत्री, मैंने अनावश्यक आसक्ति या कामना से ही उत्पन्न होता है। पाप अनम, अनम मैंने कामना, परजही मैंने बलपूर्वक उसको मार ही डालो, कामना को बलपूर्वक पकड़ करके मार ही डालो। क्यों? हुए न मैंने क्यों? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला यह कामना ही है, महान शत्रु है। अनादिकाल से यह जीवात्मा को बड़ा परेशान कर रहा है, इसको पकड़कर मार ही डालो, यही अवसर है तुमको, फिर अवसर नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख जोनी में तू परिभ्रमण करने लगेगा। हमारे गुरु महाराज स्वामी सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज की वाणी में आया है कि मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, और इसी जुगती से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। किसको कहा वीरो? हे जीवात्मा को, चित्त को और बुद्धि को कहा, हे वीरो, यह जो है माया रूपी जेल, विषय रूपी कष्ट को तगने के लिए तुमको सन्मुख होकर के डटना होगा। किससे डटना होगा? किससे किससे युद्ध होने वाला है? मन और अहंकार, और दोनों पार्टी चित्त और बुद्धि, ये दोनों पक्ष विपक्ष हो गया। दोनों को लड़ाई करो, इससे जीतो, मन को परास्त करो, अहंकार को मर्दन कर दो, और चित्त और बुद्धि से कार्य करो, तभी यह जीवात्मा का जो है मुक्ति होगा, पर ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। क्या होता है? इसलिए वह जीवात्मा को बता रहे हैं, बुद्धि चित्त को बता रहे हैं कि आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। जब सन्मुख में जो है यह दोनों दृष्टिकोण को जो है यहाँ डटना होगा। कहाँ? बिंदु पर। मन को निग्रह करके समर क्षेत्र वहीं है। दोनों में युद्ध जब होने लगता है, चारों में बुद्धि और चित्त अलग एक पार्टी और मन और अहंकार एक पार्टी, ये दोनों चारों में युद्ध होने लगता है। यहाँ विचार नहीं करते, कोई भी कार्य करने के लिए विचार अपने करने लगते हैं, तो उसमें कहते पहले मन जो जीत लेता है तो मन के अनुसार करते हैं। चित्त कहते हैं ना ये नहीं काम करेंगे, ये काम से बहुत जो है ना क्षति मिलेगा, दंड मिलेगा तो उसको टाल देते हैं। तो चित्त ने की दिया आपको ध्यान। अब मैं बता रहा हूँ, आगे बताते हैं हमारे गुरु महाराज कैसे। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, गुरु का पद का ध्यान करो सूरो। मैंने हे सूर, हे वीर, किसको? चित्त को कह रहा है। गुरुपद, गुरु का पद का चरण कमल का ध्यान करो सूरो। दृष्टि लड़ा दो सुषमन में, सुषमना नाड़ी में, इंगला पिंगला में जाएगा तो माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। 3 नाड़ी है। कौन कौन नाड़ी? अध्यात्म दृष्टि से और आयुर्वेदिक दृष्टि से। अध्यात्म दृष्टि कौन? इंगला पिंगला और सुषमना। यह ध्यान को कहाँ जा रहा है? सूरज को कहाँ बोल रहा है जाने के लिए? सुषमना नाड़ी में जाने दो, वह ब्रह्म की ओर बढ़ेगा। और इंगला पिंगला में जाएगा, इधर मकान ने बनाया, इधर दुकान ने बनाया, इधर जो है स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, ये सब इंगला पिंगला में नहीं जाने दो। उसको डायरेक्ट सूरत में सब जाने दो, सुषमना नाड़ी में। दृष्टि लड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन की जो है चंचलताई जो है बल इसमें लगा दो, उससे बचना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि पहले निग्रह करो, तो इसका क्या? इसमें बल लगाना होगा। मन का नहीं चलने दो, बहुत ही चंचल होता है, उसको नहीं दो जहाँ है।
उसके बात पर अमल मत करना। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल हो कर सोने का। समय नहीं है, समय बहुत कम दिया है भाई, आयु बहुत कम दिया है आपको। यही आयु में यही तन रहते हुए भी आपको जो है कर लेना है यह काम, मंजिल तक पहुंचना है। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम ये मंजिल है आपकी। यही उद्देश्य प्रकृति ने बड़ा मेहनत से आपके शरीर की संरचना की है। अब क्या बोलते हैं, वक्त नहीं है ये वीरो, वीरो चित्त को कह रहा है, गाफिल हो कर सोने का। बिंदु रहा से निकल बह, बिंदु मतलब तो यहाँ सूक्ष्म करना, भ्रिकुटी के बीच में बिंदु, इसी के सूरज को अस्थिर करने के लिए बता रहे हैं। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। बिंदु रहा मना यहाँ से आँख बंद करेंगे तो यहाँ अंधकार हो जाएगा, उसी को तम मना होता अंधकार मंडल, और अंधकार मंडल से टपना होगा। तो वहाँ तब क्या होगा, अंधकार मंडल से टपने तो क्या होगा ऊपर में, तब बताते हैं दामन दम कई चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वहाँ जो है, यहाँ तो एक सूर्य इस संसार में एक सूर्य एक चंद्रमा दिख रहे हैं ना। वहाँ जब आप तम मंडल से जब ऊपर उठेंगे तो वहाँ लाखों करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा है ऊपर में, वहाँ प्रकाशमान हुआ है। तो वहाँ कहे दामन दम कई चंदा चमके, चंदा चमकेगा, वहाँ सूर्य की बहुत चमक प्रकाशमान होता है। क्या है, सूर्य तपे ज्योति मंडल, सूर्य का ताप वहाँ है अत्यंत। इस मंडल से आगे विषय रूपी जो है जितना भी है कचरा सब जल कर राख हो जाएगा इधरे। उस मंडल में, तब मंडल में जैसे जाएंगे, तब मंडल से बाहर होंगे तो जो प्रकाश मंडल में जाएंगे तो ये कचरा सब अपने जल करके इधरे राख हो जाएगा। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा सब जल करके इधरे राख हो जाएगा भाई। तब वहाँ जाएगा काहे के लिए। तब क्या होता है, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इस मंडल से मतलब प्रकाश मंडल से भी बढ़ रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए। तब क्या है, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, ध्यान से सुनिए शब्द की गंभीरता को कि शब्द जब वो प्रकाश मंडल से आगे बढ़ेंगे क्या होगा, शब्द मंडल में सार शब्द है, प्रकाश मंडल से तब शब्द मंडल में जाएगा। तब उसको क्या कहते हैं, अनहद नाद, वहाँ स्वयं शब्द होगा, या आपका बोली का शब्द वहाँ नहीं रहेगा। प्रकाश मंडल से ऊपर जाएंगे तो अनहद नाद उसी को कहता है, धुर शब्द, तो वहाँ स्वयं शब्द उठेगा। शब्द मंडल में सार शब्द, वही शब्द मंडल में ही सार है, छिपा हुआ है सार शब्द ध्वनि। गुरु गम हो कर धर लेना, गुरु महाराज करें उसी को धर लेना तुम। तो तब क्या होगा, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। ये हमारे देश की प्यारी सज्जनों, संत महात्माओं ने अनादिकाल से हम लोगों के ऊपर बड़ी आसीन कृपा कर करके बड़ी सार बात को रोज रात दिन बता रहे हैं। लेकिन आप विषय के आसक्ति में होकर करके कुछ नहीं सुनते हैं और अपना मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके जो मन कहता है वही करते हैं। इसके कारण से आप अनादिकाल से मायाबद्ध होकर के विषयों में फंस कर करके जीवात्मा को नाना प्रकार का कष्ट में डालते रहते हैं। अतः संत महात्माओं की आसीन कृपा है, उन्हीं का शब्दों का, इसलिए कहते हैं संतों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सुझे। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। इनका मति की शब्द की गंभीरता को जो जान लेगा वह जो है फिर यह माया से जो है वह रुचि उसका हट जाएगा। एक उपमा देता हूँ मैं, आप कहते हैं कि जो है एक बनी बनाई संत महात्मा का कहानी है, शब्द है। उदाहरण लीजिए, आप यहाँ से अपने घर से दिल्ली जाएंगे, समय है आपको 24 घंटा, आयु दिया है आपका श्वास में, आप किस हिसाब से खर्च कीजिएगा तो आपका, ध्यान से सुनिएगा ज्ञान का बात। आपको दिल्ली जाना है और रास्ते में आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं,
और रास्ते से ये जैसे ये तन लेकर के आप सफ़र कर रहे हैं, किसका? ये जीवात्मा का। जीवात्मा हुआ मालिक है, वही निकल जाएगा तो आपका सब खेल समाप्त हो जाएगा। आप सफ़र कर रहे हैं मोटरसाइकिल से दिल्ली जाने के लिए निकल गए। अब घर से निकले, कुछ दूरी पर जा कर के आप मन ने आप विचारने के लिए, देखिए मन स्थिर नहीं रहेगा। मन क्या कहता है कि स्त्री बढ़िया से घर चला सकेगी कि नहीं, पुत्र जाएगा पढ़ने के लिए कि नहीं, पुत्री पढ़ती होगी कि नहीं, कहीं हमरा स्त्री किसी से कलह नहीं कर ले, किसी को धन दे अनावश्यक दे न दे, बेटवा हमरा झगड़ालू है, झगड़ा नहीं कर ले, मारपीट नहीं करे। अच्छा वहाँ से जाएंगे तो कमा करके जो है आएंगे तो फिर दो महला बनाएंगे, ज़मीन बनाएंगे। मैंने ये मन आपको सोचते हैं आप लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मन तो आपका यहाँ परिवार पर आ गया, इत्यादि इत्यादि बात सोचने के लिए। शत्रु हमरा कहीं आक्रमण नहीं कर दे, शत्रु का बेटा हमको जो है ना बेटी से छेड़खानी नहीं करे, या हमरा बेटा पर मारपीट नहीं करे। इसमें नाना प्रकार का बात आप सोचते जा रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे कि मन तो आपका चला गया वहाँ गांव में, घर पर, परिवार में, नाना प्रकार के बात में मन गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला कौन रहा था ये पहले बताइए हमको। मन तो आपका वहाँ चला गया और गाड़ी चल रही है, गाड़ी कौन चला रहा था? वही सूरत ने, ध्यान जिसको कहते हैं, चित्त जिसको कहते हैं। और चित्त और मन दो, चित्त भी चला जाए वहाँ तब तो गाड़ी जो है ना एक्सीडेंट होकर के हड्डी चूर हो जाएगा आपका। गाड़ी तो चूर होकर के हड्डी हड्डी आपका चूर हो जाएगा, आप प्राण विहीन हो जाएंगे, प्लॉटेड डेथ कर जाएंगे। चित्त जो है सूरत जिसको कहते हैं, सूरत ने ही गाड़ी आपका ड्राइविंग कर रहा था। और आपका मन अस्थिर नहीं रहेगा, मन तो भटकने दीजिए, लेकिन सूरत को ध्यान रखिए, सूरत को स्थिर रखिए ड्राइविंग पर। अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि वहाँ भीतर में 4 इंद्रियां हमारे संत महात्मा ने जो बताए हैं वो सही बताए हैं कि चित्त है भीतर में। चित्त नहीं रहता तो मन तो वहाँ परिवार में चला गया और गाड़ी हम चलाइए रहे हैं, और बुद्धि सोच रहा है कि जल्दी पहुँचना है, तेल कहीं खर्चा नहीं हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बगल में कट कर के चलना होगा। तो यह बुद्धि और चित्त से ही गाड़ी आपका ड्राइविंग होता है, तब सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। अगर यदि आप ये चित्त और बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, मन और अहंकार हम क्या करेंगे, दे दिए टक्कर दूसरे में, बस आप भी गए और दूसरे को भी मार दिए, आप भी मर गए। अहंकार का मन दे जाएंगे कौन जरिए तो कौन जी कर लेगा हमरा, यह हमेशा जो है वह विषय की ओर ले जाएगा, उसमें दुर्गुणे उत्पन्न करेगा, दुर्गुणे की तरफ धकेलता है मन और अहंकार ने। लेकिन चित्त और बुद्धि ने कहता है गाड़ी सुरक्षित ले जाना है, दिल्ली पहुंचना है, और सूरत में कि गाड़ी स्थिर से चलाना है और सही से हैंडल रखना है, अन्यथा हमरा जो है ना यह हड्डी चूर हो जाएगा सूरत को। इसीलिए कहता है कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। निष्क्रिय नहीं होने के लिए, अकर्मण्यता होने के लिए आपको नहीं कह रहा है संत महात्मा। कर से कर्म कीजिए ना भाई, कर्म इंद्रियाँ दिया है, कर से कीजिए ना, लेकिन ये जीवात्मा को, परमात्मा अर्थात सूरत को वहाँ कर रखिए, चित्त स्थिर करके केंद्र पर रखिए, बिंदु पर रखते हुए ईश्वर की तरफ बढ़ाइए। क्यों? ये जीवात्मा को वहीं ले जाना है मंजिल तक, और जीवात्मा का परमात्मा ही एक मंजिल है। तब जो है यह देह धारण 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना इसका समाप्त हो जाएगा, उसी को कहते हैं मुक्ति। और यह युक्ति कौन बताएगा? कौन बताएगा? यह युक्ति आपको सदगुरु ही बताएंगे। और जो दिल्ली गए हैं वही ने बताएगा कि इस रास्ते से बात चले जाइएगा वहाँ दिल्ली, और जो खुद ने गए हैं वो क्या बताएगा आपको? वही बात है कि सदगुरु महाराज ऊपर ब्रह्म पर पहुँचे हुए हैं, उनको रास्ता मालूम है। आप इसलिए उनसे पूछते हैं
कि भाई दिल्ली कैसे जाएंगे, तो जो दिल्ली गया है तो वो बताते हैं हाँ ये रोड पकड़िएगा, ऐसे रोड से वहाँ चले जाइएगा। उसी प्रकार गुरु महाराज आपको बताते हैं, जिस प्रकार जो है वैद्य बताते हैं कि अमुक औषधि ऐसे ऐसे भाई खाइए, ये दवाई खाइए और परहेज से रहिए, तब आप निरोग हो जाएंगे। उसी प्रकार आप सदगुरु महाराज आपको युक्ति बताते हैं भक्ति का, और भक्ति से जब तब होता है मुक्ति। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से कह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। यह सूरत शब्द योग जो है यह सरल और सुखदायी रास्ता बताया है। अतः देशवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने यह कीमती आयु को, यह तेल जो दिया प्रकृति ने, श्वास रूपी तेल, अरे इसको अनावश्यक खर्च मत कीजिए। अब रास्ते में दिल्ली में जा रहे हैं, रास्ते में ही जो है उसका पेट्रोल का खोल करके खर्च कर दिए या दूसरे को दे दीजिए, लगा दीजिए। जैसे आप स्त्री मोह के अब आए हैं, क्या करें, हरि भजन को है उपटन लगे के पास, आप स्त्री मोह में, पुत्री माया के मोह में क्या करते हैं, अपने आयु को जो है गंवा देते हैं। जैसे बीच रास्ते में आप करके मोबिल पेट्रोल खोल करके दूसरे को दे दीजिएगा या स्केलेटर ज़्यादा देकर जरा दीजिएगा, तो दिल्ली कैसे पहुँच सकिएगा? बीच रास्ते में तो अब जो है दुर्गति हो जाएगा। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, उसी भांति अनावश्यक आयु को नष्ट न करें। जैसे आप स्त्री मोह में, एक सुंदर है बहुत, स्त्री मोह में है, वो स्त्री सुंदर है, वो सुंदर है, बड़ा ये पांचों विषय ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह इसमें आसक्ति होकर करके इसी में अपना आयु को लगा दिए, तेल उसमें खर्चा कर दिए, आयु रूपी तेल लगा दिए, खर्च कर दिए, तो क्या हो गया? तो फिर मंजिल नहीं पहुंच सकिएगा। तो बीच रास्ते में नहीं ना जो है ना आपको जो है ना भटकना होगा। उसी प्रकार यह 84 लाख जीवी में नहीं फिर जोनी में भटकना होगा जब आयु। इसलिए कहता है कि यह तन कर फल विषय अनुभई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। स्वर्ग का भी सुख छोड़ देना रे, यह तन विषय भोग के लिए नहीं मिला है। यह तन रहते हुए क्यों बड़े भाग्य मनुष्य तन पाव, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह तन साधन मोक्ष का साधन है, द्वार है। जिस प्रकार आपका मोटरसाइकिल और उसमें तेल क्या है, दिल्ली पहुंचाने का एक साधन है, उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आयु एक साधन है। यह तन एक साधन मोटरसाइकिल है और आयु रूपी तेल है। ये तेल को नष्ट न करें, यह तन को सुरक्षित रखें। का ये मोटरसाइकिल को सुरक्षित रहेगा तब ना तेल रहेगा, आयु रूपी तेल है। और तन जो है मोटरसाइकिल के समान है। आप इसको वहाँ मंजिल तक पहुँचाने के लिए प्रयत्न करें भाई। बीचे में सुंदर असुंदर, रूप कुरूप, शत्रु दाय दुश्मन, लोभ परपंच, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर राग द्वेष, इस सब में फंस करके अपने कीमती आयु को नष्ट न करें। यही हमारी हार्दिक कामना है। मैं परमार्थ के हित के लिए मैंने यही वचन देते हैं, संत का वचन कि सद्गुरु के शरण में जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति, और वैद्य के शरण में जाएं तो आरोग्यता की प्राप्ति। इतना ही शब्द आगे पाठ में और श्रीमान का सेवा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।